क्या एनी प्रॉब्लम? चलो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अपने बड़े भाई या बहन की शादी में अपने दोस्त को आमंत्रित करने हेतु एक लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़े भाई बहन की शादी में ही अपने मतलब अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं, आपके मित्र अपनी शादी में भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे भविष्य में कभी भी आपकी शादी होगी तो आप अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लो आज की डेट हम लिख कहाँ से रहे हैं, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। आज कितनी तारीख है, 14 मार्च। 14 मार्च ही है ना, 14 मार्च। हम कहाँ से लिख रहे हैं, चीजगांव से, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर पहले हम इस क्वांटिटी में ये चीजें लिखते हैं, और आप पता और भी लिख सकते हो चाहो तो आप, और हम लिख सकते हैं स्कूल मोहल्ला, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इस देखो मान लो ये पेज है पूरा आपका, ये क्या है, पूरा पेज है, कागज का पेज है। फिर तब हाशिया के किनारे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माई डियर FRIEND फ्रेंड। अब आप चाहो तो यहाँ अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे हम नमस्ते। अब कई लोग लिखते हैं हाय 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 करके, जैसे दर्द हो रहा शरीर में, आदमी दर्द के मारे खड़ा खड़ा हाय हाय हाय, हर किसी को हाय नहीं मारी, नमस्ते। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम आई एम वेल एंड ओके हियर। देखो जब भी हम किसी को भी पत्र लिखते हैं तो लिखने के पहले हम क्या करते हैं, लिखने के बाद सबसे पहले एक दूसरे की कुशल मंगल की कामना करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, ठीक है ना, कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम वेल एंड ओके हियर, मैं यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक हूँ, कुशल मंगल से हूँ, ठीक है ना। एंड आई होप यू आर वेल एंड ओके देयर। इसका मतलब क्या होता है, एंड आई होप, और मैं आशा करता हूं या करती हूं। होप का मतलब होता है आशा करना, यू आर वेल एंड ओके देयर, और मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां पर कुशल मंगल से होंगे। देखो हम यहाँ तो हम हियर लिखेंगे, हमारा मित्र कहीं और है तो वो क्या लिखे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आगे हम लिखेंगे यू विल बी ग्लैड टू नो माई एल्डर। अब यहाँ पे भाई आपका ब्रदर भी हो सकता है, और ऑब्लिक करके यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, सिस्टर। क्या लिख रहे हैं, सिस्टर इज मैरिज इज गोइंग मैरिज। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैरिज की स्पेलिंग मैंने गलत कर लिया। मैरिज इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, अगर महीने में है, आने वाले महीने में है तो आप नेक्स्ट मंथ लिख दीजिए, आने वाले सप्ताह में है तो आप आने वाले मतलब नेक्स्ट वीक लिख सकते हो, यदि कल परसों की डेट में है तो आप डेट लिख सकते हो। तो हम सीधे लिखते हैं नेक्स्ट मंथ ऑन, कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे मान लो आप अभी अप्रैल का महीना आएगा, चलो हम 12 अप्रैल लिख लेते हैं, 12 अप्रैल। मतलब तुम्हें ये जान करके, इसका मतलब ये होता है, कहाँ गया, यू विल बी ग्लैड टू नाउ दैट माई, ये यू विल बी ग्लैड टू नाउ दैट माई BROTHER है ना। तुम्हें जानकर कि यह बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई और बहन की शादी अगले महीने की 12 अप्रैल को होने वाली है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, ये हमने अभी लिखा है किसके विषय में, कहाँ गया मैरिज वाला, ये मैरिज। तो हम
अगर हमारी मान लो बर्थडे है किसी का, बड़े भाई या बहन का क्या होता, बर्थडे होता, तो जहां जहां पर ये मैरिज आया वहां वहां हमको क्या लिखना है, बर्थडे। आगे देखो क्या होता है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे लिखेंगे आई इनवाइट यू टू अटेंड में डबल टी आती है क्या जी, अटेंड द मैरिज। ठीक, फिर लिखेंगे हम इनविटेशन कार्ड हैज बीन सेंट टू योर फादर, FOTHER, प्लीज कम ईयरली, EARLY। ये हो गया, कितना हो गया। फिर यहां लिखेंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हल्ला नहीं, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी प्रतीक्षा में। फिर नीचे यहां लिखेंगे हम यूर लविंग फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब यहाँ लविंग की जगह आप यूर बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हो, यूर डियर फ्रेंड लिख सकते हैं आप, आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, जो भी नाम हो। मान लो आप दीपक ही है तो हमने यहाँ पे लिख दिया दीपक सयाम, जो भी नाम हो आपको। और यहाँ क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, आप ग्राम लिख सकते हो, कौहर का, जहां के लिए हम लिख रहे हैं और जहां जो लिख रहा है। देखो ये है आपका मैरिज वाला, बाद में लिख लेना, समझ लो। ये जो एप्लीकेशन है ये 3-in-1 है। क्या है, 3-in-1। इस एक एप्लीकेशन में, सॉरी ये है लेटर, पत्र है। क्या है, पत्र है। ये 3-in-1 लेटर है। इसमें आप 3 चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो बात, ये तो मैरिज वाला हो गया। अगर मान लो बात बर्थडे वाला आ जाए कि अपने बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू विल बी ग्लैड टू नाउ दैट माई बर्थडे पार्टी ऑन, जो भी डेट हो आप लिख दीजिए, आई इनवाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। जहां जहां मैरिज आया वहां वहां क्या लिखना है आपको, बर्थडे पार्टी। ठीक, अगर बहन की शादी है तो ये चलेगा, भाई की शादी है तो चलेगा, खुद की शादी है तो चलेगा। बस यहाँ पे खुद की शादी अगर होती है स्वयं की तो हम क्या लिखेंगे, माई मैरिज। ठीक, बस इतना सा करना, जहां जहां मैरिज है वहां वहां बर्थडे करना है आपको। तो अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको वैसे ही 3 चीजें याद हो गई। बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए मित्रों को बधाई पत्र, 1 बहन की शादी में, 2 बर्थडे पार्टी में, 3। तो इस तरीके से इस लेटर राइटिंग के माध्यम से आसानी से हम 3 लेटर राइटिंग याद कर सकते हैं। केवल इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, बदलाव। अब वो कैसे करना है उस चीज को भी देख लो। ये क्लियर हो गया सबको। अब मान लो अगर हमको बर्थडे का लिखना है तो जहां जहां बता रहा हूं मैं, ये जो आया है, और इसके अलावा कहां आया है, ये आया है, ये देखो, है ना। तो वहां पर हमको क्या लिखना है, बर्थडे लिखना है। क्या लिखना है, बर्थडे पार्टी। ठीक है ना, ये बर्थडे पार्टी आपको ये दोनों जगह लिख देना है। अगर बड़े भाई के का बर्थडे है तो माय एल्डर ब्रदर बर्थडे पार्टी लिख दो। अगर बड़ी बहन का है तो माय एल्डर सिस्टर बर्थडे पार्टी। और यदि खुद की पार्टी हो तो, बर्थडे पार्टी हो तो माय बर्थडे पार्टी। फिर वहां एल्डर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो एल्डर लगा हुआ वो किसके लिए है, ये बड़े भाई या बहनों के लिए, बड़े को एल्डर बोलते हैं, उसके लिए। समझ में आ गई बात? एनी प्रॉब्लम किसी को, बन जाएगा ना, चलो ठीक।